एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। और आज इकोनॉमिक सर्वे का नेक्स्ट सेशन है हमारा, और इसके अंदर बेटा चैप्टर होगा 9 और हमारे वीडियोस का है ये पार्ट 10। और इसके अंदर बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर की। तो इसमें आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि प्री और मेंस के आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मेंस में जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो एनएफ डाटा इज गिवन हियर। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नाउ इंट्रोडक्शन में बात करें जी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी सेक्टर हैज लॉन्ग बीन अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जर्नल से हमारी ओपनिंग है। This sector contributes approximately, data लीजिए, 16% of the country's GDP for FY24 at current prices and supports about 46.1% of the population. Now this is basic data. एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना रोल है आपका और कितनी जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें, नॉट ओनली डज इट्स परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी, बट इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस अदर सेक्टर्स सस्टेनिंग लाइवलीहुड एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर इसी वजह से बैकबोन होती है, बिकॉज इसी से ही हमें फूड सिक्योरिटी खुद की कंट्री को मिलती है और बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स को ये बेस प्रोवाइड करता है और जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए भी सपोर्ट बनता है। नाउ इन रिसेंट इयर्स एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज शोन रोबस्ट ग्रोथ averaging 5% annually from FY17 to FY23, demonstrating resilience despite challenges। तो इन फैक्ट इसमें आपके कोरोना इयर्स भी आ गए हैं, तब भी आपका एवरेज जो है ये ग्रोथ जो है वो 5% शो कर रहा है। इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY25 देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर रिकॉर्डेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 3.5%। Now this performance represents a recovery compared to the previous 4 quarters during which growth rates varied from 0.4% to 2% ओनली। तो पिछले क्वार्टर्स में हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन सेकेंड क्वार्टर FY25 का 3.5% गया है। The recent rise in growth rate can attributed to improved conditions, potentially driven by एक तो फेवरेबल हमारा जो है वो वेदर पैटर्न रहा है, इसके अलावा एडवांसमेंट्स इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी हुआ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी विद इन द सेक्टर। तो गवर्नमेंट के भी एफर्ट जो है वो बहुत अच्छे हुए हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे। Riding on the good monsoon, खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024 में अच्छी रही, प्रोजेक्टेड एट 1647 लाख मीट्रिक टन्स, suggesting an increase of 89.37 lakh metric tons compared to the previous year of 124। तो पहले हमारा 124.59 जो है LMT का अबव एवरेज खरीफ फूड ग्रेन आउटपुट बॉर्ड्स वेल फॉर फूड सिक्योरिटी, और इस बार हमारा जो है वो अच्छा खासा ये प्रोजेक्शन है, राइट। एंड एग्रीकल्चर इनकम हैज इंक्रीज्ड एट 5.23% एनुअली ओवर द पास्ट डिकेड कंपेयर्ड टू 6.24% फॉर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, 5.80 ओवरऑल इकोनॉमी। और अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इनकम में 5.23% एनुअली जो है एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज होती है। As a major global cereal producer, India accounts for 11.6% of the world's total output. This data is also important. टोटल आउटपुट वर्ल्ड का देखें तो उसका 11.6% इंडिया में ही है, किसके अंदर, सीरियल प्रोडक्शन के अंदर है। एंड द क्रॉप सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड अ मॉडेस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ 2.1% फॉर FY13 टू FY22। तो ये कंपाउंड ग्रोथ है आपकी, एंड दिस इंक्रीज इज आल्सो लार्जली ड्रिवन बाय नोटेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, और इसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस इनकी ग्रोथ रेट है वो भी शामिल है। और इसी वजह से ही इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है हैज ग्रोन इनटू अ हाई परफॉर्मिंग सेक्टर, अर्निंग इट्स स्टेटस एज सनराइज इंडस्ट्री विद 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। किसके अंदर, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, राइट। एंड इस डाटा को कैसे भी यूज कर सकते हो आप, मेंस के अंदर आपको खुद से भी लिखना पड़ सकता है, तो कहाँ हम बेटर कर रहे हैं, कैसे हम डाइवर्सिटी लेकर आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमने वहां पे फ्लोरिकल्चर को जो है वो सनराइज इंडस्ट्री बना के रखा हुआ है। तो ये एडिशनल पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर अगर आपने अच्छे से लर्न किए हैं तो। Now the shift from cultivating traditional flowers to export focused cut flower highlights the industry's transformation। यहाँ पे हमें इनफैक्ट सिर्फ किस तरह के फ्लावर्स उगाने हैं, आगे चल के किसमें जो है आपकी एक्सपोर्ट अच्छे से होती है, ये सब का ध्यान रखा जाता है। एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, MP, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, एस्टैब्लिशिंग सोफिस्टिकेटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्लोरिकल्चर। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। So FY24 में approximately 297,000 hectares were dedicated to floriculture, yielding an estimate of 2,280
4,000 tons of loose flowers and 947,000 tons of cut flowers. तो एक नई कंसेप्ट है आपकी cut flowers की. During the same period, India exported 19,678 metric tons of floricultural products, earning 717.83 crore जो है वो आपके हमने पैसे कमाए. एंड की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हम कहाँ भेजते हैं इसको, दैट इज यूएसए, नीदरलैंड, यूएई, यूके, कनाडा, मलेशिया. ये प्रीलिम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड देन with its high growth trajectory and promising export potential, India's floriculture industry is blooming as a vital player in the global flower trade. And the slower growth rate of at the same time oil seeds की मिल रही है at 1.9% raises concern, especially considering India's heavy resilience on. इसीलिए हमें oil seeds के लिए क्या करना पड़ता है, import करना पड़ता है to satisfy your edible oil demand. So high value sectors such as horticulture, livestock, fisheries have emerged as a primary contributor. लेकिन horticulture, livestock और fishery जो है वो अच्छा perform कर रही हैं. Among these, the fishery sector has demonstrated the highest compound annual growth rate. Fishery सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है at 13.67%, followed by उसके बाद है livestock. ठीक है, ये आपको यहाँ पे डाटा आगे फर्दर दे रहा है. इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिलेक्टेड क्रॉप्स. तो क्रॉप्स के अंदर आपको इंडिया और वर्ल्ड का इसके अंदर कंपैरिजन है. तो सीरियल्स में इंडिया वर्ल्ड से ज्यादा गैप में नहीं है. ठीक है, एंड देन टोटल पल्सेस के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड और हमारा गैप नहीं है, लेकिन हमारी कंजम्पशन ज्यादा है. पैडी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन मेज के अंदर वी फाउंड मोर डिफरेंस, बिकॉज मेज डेफिनेटली आपके यूएसए और आपके यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा उगाते हैं. सोयाबीन में हम थोड़ा सा पीछे हैं. ग्राउंडनट में दोनों की जो है वो आपकी इनफैक्ट आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोडक्टिविटी इक्वल है. नाउ डाइवर्सिटी जो है इज आल्सो सीन इन इंटरस्टेट वेरिएशन इन ग्रोथ ऑब्जर्व फ्रॉम 2011 टू 12 2021. अगर हम स्टेट्स के अंदर देखें वहां पे लेकिन डाइवर्सिटी है. कैसे? आंध्र प्रदेश वाज द लीडिंग परफॉर्मर with a CAGR of 8.8% in agriculture and allied sector. Very very important. एग्रीकल्चर allied दोनों को मिलाएं तो आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे आता है, एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग. फॉरेस्ट्री को अगर हम निकाल दें तो, एंड एमपी फॉलोड विद 6.3% एंड देन तमिलनाडु केम थर्ड विद 4.8%. तीनों ही स्टेट्स आप याद रखना फॉर ट्री. Now these states have diversified towards crops. और ये क्यों अच्छा कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की है. इसको आप पंजाब के लिए भी रेफर कर सकते हो कि पंजाब में भी ऐसी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए. एंड इन्होंने डाइवर्सिफाई किया टुवर्ड्स क्रॉप्स वेयर यील्ड इज हाई. फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश डाइवर्सिफाइड टुवर्ड्स ज्वार, एमपी ने किया मूंग की तरफ, एंड तमिलनाडु टुवर्ड्स मेज. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट, right? Now even so there is significant potential to enhance productivity and reduce the yield gap compared to global average. And now transforming rural economy and the rise of your horticulture. Horticulture पे एक क्वेश्चन आपको मेंस में हमेशा आता है, और इस बार भी पीसीएस और आईएएस दोनों मेंस के अंदर आपको डेफिनेटली आएगा. Now India's horticulture sector is more productive and profitable than traditional agriculture, emerging as a fast growing industry है ये हमारी. This can be seen from the fact that India is also leading exporter. Shipping जो है वो around 3,43,982 metric ton of fresh grapes worth 3,460 crore globally in 23-24 के अंदर ही. इतना जो है वो हम ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं. इतनी हमारी पोटेंशियल है कि ग्रेप ग्रोइंग जो आपके स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र जो है वो लीड करता है प्रोडक्शन को, जिसमें कि 67% आपकी टोटल आउटपुट यहीं से आती है. हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है. अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स पेपर. Now grape cultivation has significantly improved the livelihood of Nasik farmers, where export quality grapes fetch higher price, 65 to 70 per kg higher होता है than domestic market, and this economic upliftment has attracted rural youth to grape farming. तो ये क्या होती है? केस स्टडीज. इस तरह की केस स्टडीज अगर हम एक आध मेंस के आंसर में लिखते हैं तो हमेशा आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन कि नासिक की केस स्टडी आप ले सकते हो रिगार्डिंग ग्रेप्स. Farmers have adopted advanced technologies like real-time monitoring system to ensure optimal grape quality. Nasik grape story shows how export-oriented agriculture technology and collective efforts can transform a region's socio-economic conditions. Now, committed to promoting greater input efficiency and adopting sustainable production practices, the government is
परस्यूइंग इनिशिएटिव्स, अब आपके आगे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो आ चुके हैं, डिटेल में अभी आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, लाइक पर डॉग मोर क्रॉप पीडीएमसी एंड देन वेरियस एक्शंस अंडर द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. Now these measures include using alternative and organic fertilizers to enhance productivity and sustainability. एक तो यहाँ पे आपने किस चीज का यूज करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का. Now furthermore उसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव्स भी हमारे हैं, लाइक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम इन शॉर्ट ई नैम बोलते हैं. इसके बारे में अच्छे से और डिटेल में पढ़ के जाइएगा. दैट इज योर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. एंड देन फिर they have been launched to encourage the adoption of innovative agricultural technologies and improve price discovery mechanisms. किसके थ्रू? ENAM के थ्रू. Now additionally the government provides income support to farmers through assured remunerative prices for their produce alongside the program such as आपका पीएम किसान. पीएम किसान की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो देते ही हैं फार्मर्स को. Now the minimum support price, इस पे क्वेश्चंस आपको पता है, आपकी इंटरव्यू में पूछा जाएगा. ठीक है. फॉर एसेंशियल क्रॉप सच एज किसमें एमएसपी है, दैट इज व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, न्यूट्रीसीडल्स एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर द फार्मर्स एंड रीअश्योरिंग देम ऑफ अ गारंटीड मिनिमम प्राइस फॉर देयर क्रॉप फ्रॉम द गवर्नमेंट. एक डिस्क्लेमर कर दूं बेटा, रियल लाइफ में क्या चल रहा है, डोंट कंपेयर दीज थिंग्स विद योर रियल लाइफ इश्यूज. दैट इज फाइन. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी हमें पता है कि बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, जब आप कोई भी गवर्नमेंट की वॉल्यूम पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसा जो है डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, तो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो. डोंट कंपेयर दीज टू थिंग्स, बिकॉज आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, आपको एग्जाम में लिखना है, आपको एग्जाम में कंट्री की क्या प्रेजेंट कंडीशन है वो बतानी है. कहां से बताओगे? फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डाटा. तो गवर्नमेंट डाटा है, वी आर सेफ एंड सिक्योर. अभी लिखने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, तो डोंट कंपेयर द थिंग्स. ओके. जब खुद कुछ करना चाहते हो तो आप खुद पावर में आओ और अच्छा करो और लोगों की सर्विस करो. करप्शन में आप जो है वो पार्टिसिपेट मत करना. लेकिन यहाँ पे चीजों को प्लीज आप अच्छे से समझो, लर्न करो और कंपैरिजन करने में टाइम वेस्ट ना करो. और उसकी वजह से ये मत सोचो कि ये सब नहीं हो रहा तो हमें लर्न नहीं करना. नहीं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, वाकई आपकी एस्पिरेशंस है कि आप अपने लिए नहीं औरों के लिए भी कुछ करो, अपने कंट्री के लिए कुछ करो, तो भाई सबसे पहले तो आप मेहनत करके ये सब चीजें को लर्न करो, इस प्रोसेस में से निकलो. और जब आप एक अच्छे ऑफिसर बन जाओगे तो आप फिर अपने खुद की जो भी ह्यूमन ग्रीड्स होती हैं, जो भी हमारे अंदर हमारे नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं, उन सबको आप थोड़ा सा दबा करके अपनी इंसानियत को जगाना और अच्छा परफॉर्म करना. राइट. तो ये मैं आपको एक एडिट जो है एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होना है. ठीक है. लाइफ में क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता है. अगर करना है तो आप कुछ खुद करके दिखाओ, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी. और मैं आपके साथ हूं आपकी मेहनत में. तो प्लीज मैं चीजें आपको निकाल के दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से लर्न करो. जैसे समझा रही हूँ कि प्री और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वैसे आप समझने की कोशिश करो. राइट. नाउ बैक टू द टॉपिक. तो ये एमएसपी जो है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट. नाउ दिस मैकेनिज्म आल्सो सर्व्स एज अ गाइडिंग सिग्नल फॉर फार्मर्स इन प्लानिंग देयर फ्यूचर क्रॉप कंपोजिशन. क्योंकि किस में कितना आपको एमएसपी मिलता है, उसके बेसिस पे आप कैसे कौन सी क्रॉप जो लाना चाहोगे वो आप देखते हो. नाउ इन द यूनियन गवर्नमेंट बजट ऑफ 18-19 गवर्नमेंट डिसाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिंग एमएसपी एट द लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स जो है वो 18-19 में भी बोला था कि 1.5 गुना तो होगा ही होगा द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर दीज क्रॉप. जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 1.5 जो है टाइम्स आपको पैसे आपकी चीजों के, आपकी क्रॉप के मिलेंगे ही. ये गवर्नमेंट आपको सिक्योर कर रही है. द सपोर्ट प्रोवाइड्स द नेसेसरी रिटर्न टू प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस. इसके अलावा आप सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी लेके आओ. एनकरेज फार्मर्स टू फोकस ऑन कल्टीवेटिंग की क्रॉप्स. द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द एमएसपी फॉर न्यूट्री सीरियल्स, जिसको कि हम श्रीअन्ना कहते हैं, एंड पल्सेस को लेके, ऑयल सीड्स को लेके एज पर देयर इनिशिएटिव. तो इनकी एमएसपी इंक्रीज किए हैं. एंड फॉर द फिस्कल ईयर ऑफ FY25 द एमएसपी फॉर अरहर एंड बाजरा हैज बीन इंक्रीज बाय 59% एंड 77%. इंपॉर्टेंट डाटा फॉर मेंस over the weighted average cost of production and respectively. Now moreover MSP for masoor has risen by 89%, while rapeseed has been impressive increase 98%. तो ये सीरियल्स में कितना MSP इंक्रीज हुआ, ये डाटा आपको इजीली यहाँ पे मिल रहा है. Now seeds quality and use of fertilizers, इसको लेके थोड़ी सी बातचीत की गई है सर्वे में. The adage as you sow
सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो सीड्स की क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली आपको ध्यान देनी चाहिए। सो ये इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड क्वालिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सीड्स इन द सफिशिएंट क्वांटिटी बाय द फार्मर। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, क्वांटिटी भी चाहिए इन प्रमोटिंग हेल्दी ग्रोथ। और ये 2023 और 24 के सीजन में ICAR ने प्रोड्यूस किया 1.06 लाख क्विंटल ऑफ ब्रीडर सीड स्पेसिफिकली इन कंपैरिजन जो है 1798 वैरायटीज है इसके अंदर। अक्रॉस कितनी क्रॉप्स है? 81 क्रॉप्स है फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। नाउ टू अचीव ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड व्हाइल इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हो, ऐसे हमारे सीड्स हो, इट इज इंपैरेटिव टू यूज फर्टिलाइजर जुडिशियली। फर्टिलाइजर्स को आप ध्यान से डालें। एंड रिसेंटली इंट्रोड्यूस यूरिया गोल्ड, क्वेश्चन ध्यान रखना प्री में भी आ सकता है। यूरिया गोल्ड कंबाइंस यूरिया विद सल्फर। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल में, एनवायरमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा। किसके अंदर आपको क्या जोड़ रहे हैं? यूरिया एंड सल्फर, एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज एंड एनहांसिंग द प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक। And additionally the use of drones and then fertigation technique. What is fertigation technique? जहाँ पे कि आप जो है फर्टिलाइजर को लिक्विफाई करके पानी के साथ जो है वो आप कंट्रोल्ड वे के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पानी की अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकते हो और फर्टिलाइजर की अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर फर्टिगेशन टेक्निक आर बीइंग इंप्लीमेंटेड, ठीक है। एंड द प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट, एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये क्या है? पीएम प्रणाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आएगा आपको। इनिशिएटिव इंसेंटिवाइजेस स्टेट्स टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। इसके अंदर हम बोलते हैं कि आप फर्टिलाइजर्स के अंदर ऑल्टरेशंस ढूंढो, सच एज नैनो यूरिया, नैनो डाइअमोनियम फॉस्फेट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड बाय प्रमोटिंग दी सस्टेनेबल ऑप्शंस। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन कौन सी सस्टेनेबल ऑप्शंस है प्री में। नीचे आपको यही बातें दी होंगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि नैनो डायमंड जो है फॉस्फेट नाम की भी कोई चीज होती है, अगर आपने सर्वे को ध्यान से नहीं पढ़ा तो। इसी वजह से चीजें पिक इन करनी जरूरी होती हैं। एंड बाय प्रमोटिंग these sustainable options, government aims to improve soil health होगा, reduce environmental pollution and boost agricultural productivity. Between 16 to 21, India experienced a significant increase in irrigation area. ये हमारा बढ़ा, ध्यान रखना, इरिगेशन के क्वेश्चन में आप मेंशन करोगे। इसमें कवरेज और इंटेंसिटी दोनों को लेके द कवरेज ऑफ इरिगेशन एरिया हैज इंक्रीज बिटवीन FY 16 to 21 देखें तो 49.3% टू 55% हुआ है। एंड द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया व्हाइल इरिगेशन इंटेंसिटी जो है वो बढ़ी है 144.2% से लेके अब कितनी बढ़ गई है 154.5%। सो स्टेट्स कहां पे इरिगेशन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सच एज पंजाब, हरियाणा, यूपी, तेलंगाना एग्जिबिट हायर इरिगेशन कवरेज है स्टेट्स में of their gross cropped area with figure around 98%, 94% and 84% and 86% respectively. सारे स्टेट्स का मेंशन है। सो पंजाब का हमारा कितना है? हाईएस्ट है, दैट इज 98% इरिगेशन एरिया है हमारा। एंड इन कंट्रास्ट स्टेट्स लाइक झारखंड, असम लैग सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे बहुत दिक्कत है विद इरिगेशन कवरेज ऑफ बिलो इवन 20%। नाउ रेनफेड एरिया program has been implemented to develop and conserve natural resources along the farming system as part of the कौन सा मिशन आ गया? NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कहां से चल रहा है? FY 15 से चल रहा है। इसके बाद फ्रॉम FY 22 onwards this scheme RAD, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, has been integrated into राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY में ये सबमर्ज हो चुकी है। So far जो है 1858 करोड़ have been जो है वो allocate किया गया एंड एरिया ऑफ 8 लाख हेक्टेयर्स के अंदर अंडर दिस योर रेनफेड जो है वो एरिया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। जितनी भी स्कीम आ रही है सारी आपने एक बार ध्यान देनी है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात चल रही है, रेनफेड एरिया की बात चल रही है, देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात चल रही है। इसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से डिटेल में और पढ़ोगे। और केसीसी तो अच्छा चल ही रहा है। इनेबल फार्मर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म, क्या प्रोवाइड करता है? शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्रॉम्प्टली एंड हैसल फ्री। जल्दी ही आपको जो है आपकी शॉर्ट टर्म नीड पूरी हो सकती है थ्रू योर किसान क्रेडिट कार्ड। एंड दिस हैज हेल्प्ड एनहांस द वर्किंग कैपिटल फ्लो, जिससे कि किसान के हाथ में वर्किंग कैपिटल रहे टू एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर। एंड एज सच ऑफ मार्च 2024 कंट्री है 7.75 करोड़ ऑपरेशनल केसीसीज है। काउंट विद द लोन 9.81 लाख करोड़ का लोन जो है वो डिस्बर्स किया गया है। Now KCC was further extended to meet the working capital needs of, इसको किसके अंदर अब आगे डाल दिया है? फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी। कब से? 2018 और 19 से, along with the enhancement of the limit। और आपको यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन जो है वो मिल सकता है कहां तक का? 1.6 लाख रुपए तक का।
As of 31st March 2024, 1.24 lakh KCC and 44 lakh KCC were issued to fisheries and animal husbandry. In addition to interventions such as the modified interest subvention scheme आपकी चल रही है, which provides short term, क्या देती है, ये भी short term एग्री लोन देती है, किसके थ्रू देती है, केसीसी के थ्रू, किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट कंसेशनल रेट पे ऑफ कितना 7% एंड द प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी है यहाँ पे दैट प्रोवाइड्स 3% इंसेंटिव टू फार्मर्स हु रीपे ऑन टाइम. अगर आप टाइमली दे दोगे तो 3% का फर्दर आपको इंसेंटिव मिलेगा. Starting from FY25, the claim processing has been digitized हो गया है through the किसान ऋण पोर्टल मिल गया जिससे कि सीधा आप उसके थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो for faster and more efficient capturing and settlement of this claim. And now to further support small and marginal farmers, bank must allocate 40% of their adjusted net banking credit. बैंक्स को बोला गया है कि वो उनके ANBC में से या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो है whichever is higher, जो भी ज्यादा हो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है और एग्रीकल्चर भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है. एंड now all the above pages have significantly reduced the reliance on non-institutional credit ताकि बाहर से जो है वो साहूकार वगैरह से non-institutional credit से जो है वो फार्मर्स उनके चक्कर में ना फंसे. एंड सोर्सेज फ्रॉम 90% इन 1950 पहले 90% जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लेते थे, अब सिर्फ 25% ही है जो इनफॉर्मल सेक्टर से फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है. The government also provides insurance for farmers. इंश्योरेंस हमारा PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑलरेडी चल रही है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे बिकॉज अगर अभी बेटा मैं ये प्रोग्राम्स को साथ में लेकर चलूंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. इन स्कीम्स को के लिए या तो फिर हम अलग से ही अपनी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, वहां पे अलग अलग टॉपिक के एरियाज को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, सर्विसेज सेक्टर को लेके, ऐसे अलग अलग अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इनको लेके डिफरेंट स्कीम्स जो है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी. फिलहाल आप इसको लर्न कीजिए और हो सके तो थोड़ा सा आप इनकी बैकग्राउंड में जा सकते हो. Now this scheme acts as a safety net for farmers against crop losses due to natural calamity या पेस्ट की वजह से या डिजीज की वजह से अगर आपकी क्रॉप्स खराब हो जाए तो. As the largest crop insurance program, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम है in terms of farmer enrollment देखें, and third largest by premium है, so it offers comprehensive risk coverage from even pre-sowing से लेके post harvest stages तक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. Now by ensuring financial stability, the scheme encourages farmers to adopt modern agriculture भी लेकर आओ, ये भी ये बता रही है स्कीम, and technology ultimately enhancing their agricultural productivity and food security. तो टेक्नोलॉजी ग्रास्प करने में भी मदद करते हैं. In response to the recommendation from various committees, इसी वजह से schemes has recently launched. वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस एंड टेक के थ्रू भी पूछा जा सकता है. कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन आई हैं जैसे येस्टेक, विंड्स, क्रॉपिक्स. ये है क्या? येस्टेक क्या है? स्टैंड्स फॉर यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. इट्स अ सिस्टम दैट यूजेस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी टू एस्टिमेट क्रॉप यील्ड. ये आपकी नई टेक्निक आई है. देन विंड्स एंड क्रॉपिक्स क्या है? ये इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव वेदर डाटा एंड क्रॉप मैनेजमेंट. आप जो है इनके थ्रू कर सकते हो. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन खरीफ 2023, रिसेंटली किया गया है टू हेल्प असेस आप क्रॉप लॉसेस भी आप पहले से जान पाओगे एंड क्लेम को सेटल करने में आसानी होगी जो कि हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के थ्रू मिलता है. These advancements have increased transparency. इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई है with scheme ecosystem by minimizing human intervention. कोई भी घपला नहीं हो सकता है and fostering greater trust among stakeholders including आपके state utilities and insurance companies also. Now agricultural extension, यहाँ पे क्या हुआ है? Now it is a vital in डेसिमेटिंग नॉलेज. एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं? नॉलेज प्रोवाइड करते हैं इनहैंस प्रोडक्टिविटी करने के लिए एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. लोगों को बताया जाए कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हो. द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग क्या? सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन SMAE टू बॉल्स्टर क्या? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज. इनहैंस एंटरप्रेन्योरशिप भी उसके अंदर आए, लोग एंटर करें, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर थ्रू आउट इंडिया. So a key component of this is the support provided by Agriculture Technology Management Agency, ATMA, Agriculture Technology Management Agency, which focuses on sharing the latest agricultural technology to boost production. तो जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो शेयर करें, डिसिमेट करें इसकी इंफॉर्मेशन. The initiative include farmer training हो, demonstration, exposure visits, किसान मेला, mobilization of farmer group, and the establishment of the farm schools also. Very very important. सारा नया काम है आपका ये.
And during the even FY24 period, over 3.66 million farmers benefited from these extension services, and with additional 4.49 million have availed themselves of these benefits by कब तक? November 2024 तक. Furthermore, the government has launched the short duration skill training. किसके लिए? रूरल यूथ स्कीम to offer short term skills भी दे रही है to training rural youth and farmers in agriculture and related fields. So far, around 20,940 candidates were trained as of November 2024, or 5,504 were trained in FY25 to address the training needs of the middle level field extension workers. In fact, वहां पे भी जो है वो आपकी गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 4 रीजनल एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. कहां पे हैं ये? हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात और असम के अंदर है. During FY24, 8,175 extension workers underwent training with an additional 2,195 trained by November 2024. So, in addition to training program, government operates किसान call centers तो काम कर ही रहे हैं to address your farmers issues. इनकी queries लेते हैं and response जो है वो इनका to these queries are provided in 1222 official languages from 17 locations जो है पूरे देश में nationwide. Now, किसान ऋण पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. किसान ऋण पोर्टल लॉन्च इन September 2023, रिसेंट है, याद रखना इसको. एड्रेसेस की चैलेंजेस इन द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन. सो किसान क्रेडिट मिशन स्कीम, इसको लेके ये आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है. प्रीवियसली बैंक्स हैड टू सबमिट क्लेम्स फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मैन्युअली टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड. तो अब ये सब मैनुअली ना हो, काम बहुत फास्ट हो सके, इस वजह से जो है आपका ये पोर्टल इन्होंने बना दिया है, राइट. एंड डिजिटाइज दिस प्रोसेस इंश्योरिंग फार्मर्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस. फार्मर्स को भी फायदा, लैंडर को भी बेनिफिट फ्रॉम क्विकर होगा, सीमलेस ट्रांजैक्शन होंगे, इंप्रूविंग एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स आल्सो, एंड एम्पावरिंग फार्मर्स विद सीमलेस एक्सेस टू क्रेडिट इसके अंदर है. पोर्टल सिंप्लीफिकेशन जो है होती है इससे, और इनेबल एक्सेस टू लो कॉस्ट क्रेडिट होगा, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग एक्टिविटीज बट आल्सो फॉर इवन डेयरी को लेके, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग, इसको लेके भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो सर्विसेज को, इसके बारे में जान सकते हो और लोन ले सकते हो. एंड बेनिफिटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, उनको भी फायदा है बिकॉज वो डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं फार्मर्स से. एंड विद द पोर्टल बैंक्स कैन सबमिट ऑटोमेटेड डिजिटल क्लेम्स, और उनके क्लेम्स को भी देख सकते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग द इंटायर प्रोसेस. Now, agriculture अब ये कहाँ पे यूज होगा? How digitalization is getting our country better. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से डिजिटलाइजेशन जो है वो बेटर कर रही है, उस क्वेश्चन में आप इसको आंसर कर सकते हो. आपके जितने भी रिसेंट अभी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, पोर्टल्स आए हैं. नाउ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म जो है, मैकेनाइजेशन, उसके अंदर ये फर्दर क्या कर रहे हैं? द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट विद ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मशीनरी. स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं फर्दर इन एस्टैब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी हो वहां पे, असिस्टिंग फार्मर्स इन एक्वायरिंग वेरियस फार्मिंग इक्विपमेंट्स, ताकि मैकेनिक्स में भी, इक्विपमेंट्स लेने में भी जो है फार्मर्स को आसानी हो, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले. एंड इसी तरह से ही फर्दर फार्म मशीनरी बैंक enable the renting of the machinery. आप रेंट पे भी मशीनरी ले सकते हो at affordable rates, thereby promoting access to your high tech cooperatives to develop storage infrastructure. And now as of October 31st 2024 आपके 48,611 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सैंक्शन हो चुका है. ठीक है, अराउंड 4,795 करोड़ जो है वो डिसबर्स किया गया है. इन एडिशन आपका 21,004 प्रोजेक्ट्स जो है वो अराउंड आपके ये स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेड होगा अंडर द AMI स्कीम, और इसके अंदर भी आपकी सब्सिडी जो है वो अराउंड 2,125 करोड़ प्रोवाइड की जा चुकी है. नाउ empowering farmers, the success story of MAHA FPC. अब थोड़ी सी एक केस स्टडी अगर आपको कहीं मिल जाए तो मेंस के लिए आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो. और यहाँ पे जो है वो हमारी केस स्टडी वो आई है, दैट इज रिलेटेड टू योर महा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. ये क्या है? एक स्टेट लेवल प्रोड्यूसर कंपनी है. कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. इट हैज empowered 646 FPOs to procure and sell agricultural products including pulses हैं, perishable items हैं. It has helped farmers by providing multiple procurement centers उनको मिल रहे हैं, reducing transportation cost होगी and ensuring timely payment. और इसके अंदर it became Maharashtra's largest procurement channel benefiting over 1.7 lakh farmers. So this is very very important. Another scheme is the Agriculture Infrastructure Fund.
2020 की स्कीम है टू बूस्ट फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्दर इंप्रूव प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो. Now this fund provides medium term debt financing for the post harvest, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट्स को लेके, ऑफरिंग इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा एंड क्रेडिट गारंटी एंड सपोर्टिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स सच एज कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सब फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएंगी. नाउ टू एनहांस एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ई-नैम स्कीम. वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जब से आई है तब से आपको इसके ऊपर जो है वो हमेशा तैयार करके जाना ही चाहिए. एंड यू कैन गेट स्ट्रेट क्वेश्चंस इन मेंस, अदरवाइज भी ई-नैम आप हमेशा जिक्र करोगे ही अपने मेंस के आंसर में. Now this initiative provides free software and financing assistance. अभी इसके अंडर जो है फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं और 75 लाख पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को, एंड जो कि मंडी है फॉर इसेंशियल हार्डवेयर विच इंक्लूड्स क्वालिटी असेसिंग इक्विपमेंट होगी एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इवन क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, इन सब के साथ रिलेटेड जो है आपकी मशीनरी होगी. एंड एडिशनली टू सपोर्ट एफपीओस एंड empower farmers, the government launches a scheme in 2020 with the budget of 6,860 crore. उस टाइम पे जो है इसके साथ इसको शुरू किया गया. एंड एज ऑफ अक्टूबर 31, 2024, 1.7 करोड़ फार्मर्स एंड 2.62 लाख ट्रेडर्स हैव रजिस्टर्ड इन दिस ई-नैम पोर्टल. ये थोड़ा सा आपका करंट डाटा है जो आपको लर्न करना है. नाउ क्लाइमेट एक्शन इन एग्रीकल्चर. NMSC is recognized as one of the 9 missions with National Action Plan on Climate Change. Already आपका National Action Plan जो है वो चल रहा है इसको लेके. So it has identified key climate adaptation strategies including enhancing water efficiency, managing soil health, nutrients, providing crop insurance भी इसके अंदर, offering credit support है. तो ओवरऑल बहुत ही डाइवर्स एरियाज को ये सब्ज्यूम करता है. strengthening value chain, delivering agro-advisories and promoting farm and mechanization and managing agricultural waste development, integrating farmer system and supporting organic and natural farming practices also. So to support organic farming specifically, government has implemented 2 dedicated schemes. कब से? 2015 से. कौन कौन सी है आपकी? PKVY, that is परंपरागत कृषि विकास योजना, एंड द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट. किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेसिफिक के लिए. ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2015 से. सो अंडर दिस अगर हम बात करें हमारी PMKVY की, सो 52,000 अराउंड क्लस्टर्स जो है वो स्टार्ट किए गए, कवरिंग 14.99 लाख हेक्टेयर एंड 25.30 लाख फार्मर्स जो है वो ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुके हैं इसके अंदर. सिमिलरली अंडर द सेकंड स्कीम जो है 434 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैव बीन क्रिएटेड कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ अराउंड 1.73 लाख हेक्टेयर एंड बेनिफिटिंग 2.19 लाख फार्मर्स. तो थोड़ा सा डाटा फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ स्पेशल मैपिंग हमारी चल रही है ताकि और हम एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सके. सो द कंपोजिट इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी ये कैलकुलेट करता है ICAR. इसके अंदर आपके 51 इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि इन्वायरमेंटल हेल्थ आ गया, सॉइल वाटर क्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा. द एवरेज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स इज 0.49 है अभी, सजेस्टिंग क्या? दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज मॉडरेटली सस्टेनेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये प्रीलिम्स में भी आपको IAS की भी स्टेटमेंट बन के आ सकती है कि हमारी सस्टेनेबिलिटी का लेवल अभी फिलहाल 0.49 आता है, दैट इज मॉडरेटली स्टेबल है. एंड स्टेट्स लाइक मिजोरम, केरला, MP, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अगर हम बात करें नेशनल एवरेज से बेटर है. Now, few talks about your allied sector because ये चैप्टर ही एग्रीकल्चर एंड allied सेक्टर है, तो उसके अंदर पोटेंशियल ऑलरेडी है. जैसे कि लाइवस्टॉक सेक्टर हैज इमर्ज एज सिग्निफिकेंट इंजन ऑफ द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल एग्रीकल्चरल लैंडस्केप. This importance is underscored by remarkable increase in the contribution to हमारी GVA सेक्टर में बढ़ी है of agriculture and related sector and which surged for from 24.38 अगर पहले था तो ये बढ़ के हमारा 30.23 हो गया है in FY23 in comparison to FY15. In the later year, the livestock alone represented 5.5% of the total GVA, reflecting its dynamic growth trajectory with robust CAGR अब कितना है 12.99%.
नाउ द इंटरवेंशन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या हमारी स्कीम्स हैं, दैट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन है फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड हो, एंड लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है टू एनहांस द वेलबींग ऑफ द लाइवस्टॉक। उसके अंदर जो है वो डिजीजेस का ध्यान दिया जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और उसके साथ ही और क्या है, प्रमोशन ऑफ इवन आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, सेक्स ऑर्किड सीमन प्रोडक्शन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फीमेल काउ, and initiatives to encourage the formation and growth of your FPOs and even self help groups जो है उनको भी फर्दर इसके अंदर हमने इंक्लूड करना है। फर्दर द मैकेनिज्म ऑफ मल्टीपर्पज AI टेक्निक्स, ठीक है, इन द रूरल एरियाज, तो क्या बोलते हैं, मैथरीज, मैकेनाइजेशन ऑफ मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया, इट हैज एस्टैब्लिश्ड टू डिलीवर ब्रीडिंग इनपुट्स टू फार्मर डोरस्टेप, एंड इन द लास्ट 4 years around 38,000 जो है वो मैथरीज हैव बीन इंडक्टेड इन द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये आपका नया कंपोनेंट है, तो प्रीलिम्स में भी आपको इसमें क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इट एस्टैब्लिश्ड टू बूस्ट एक्वाकल्चर। एडिशनली फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑलरेडी बनाया गया है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बोथ मैरीन एंड इनलैंड फिशरीज। Now, under this scheme, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा सह योजना जो है वो आपकी द नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड, सक्सेसफुली मोबिलाइजिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर 16.35 लाख इवन फिश प्रोड्यूसर्स ने वहां पे किया, वर्कर्स, वेंडर्स, प्रोसेसर्स विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ जस्ट 4 months। 4 months के अंदर ही इतने लोग जुड़ गए। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी योगदान है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया सर्व एज अ वाइटल फंक्शन अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, इवन एग्रीकल्चर क्रेडिट है, बैंकिंग, हाउसिंग एंड वुमेन वेलफेयर आल्सो। नाउ दीस सोसाइटीज आर एसेंशियल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन करती हैं, पर्टिकुलरली बाय extending credit to farmers and small entrepreneurs link होते हैं who frequently encounter barriers when accessing conventional banking system because इतने कम लेवल पे उनको लोन नहीं मिलता, लेकिन through cooperative societies वो easily avail कर सकते हैं। To strengthen the cooperative sector, the Indian government has implemented various initiatives। कौन-कौन से? These include the introduction of model bylaws specifically for your PACs, that is primary agricultural credit societies, designed to provide a structured framework for their operations। Additionally, government has even prioritized इसकी कंप्यूटराइजेशन कर दी गई है to enhance efficiency, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, and there is also an ongoing effort to establish new multi-purpose, हम अपनी PSCs लेके आए and dedicated to, जिसके अंदर अब किसके ऊपर फोकस रहेगा, इसके अलावा डेयरी के ऊपर भी, फिशरीज के ऊपर भी, and which serves the diverse community needs। Another key focus is the transformation of PSCs into even common service centers। अब इनको आगे हम ट्रांसफॉर्म कर दें CSCs के अंदर, which are intended to provide services even beyond financial assistance also। The achievement of these initiatives are very significant। Then regarding food processing industry, now the food processing industry in India is one of the largest employer within the organized manufacturing, accounting 12.41%, इतना अच्छा हो गया है, of total employment in the organized sector। In the fiscal FY24, value of agri-food export, which includes processed food export, reach कितना हुआ, 46.44 billion हमारा हुआ, constituting roughly 11.7% of the India's total export। 11.7% हमारे एक्सपोर्ट का एरिया जो है वो फूड प्रोसेसिंग से आ रहा है, which is good। Notably, the share of the processed food export within agri-food export जो है ये भी बढ़ा है 14.9% to 23.4% जो बढ़ा है। Now to foster growth जो है in your food processing sector, Indian government has initiated several key programs। इसके अंदर कौन से programs हैं? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। Again, this scheme focuses on developing modern infrastructure and optimizing supply chain from farms to the retail sector। And as of 31st of October 2024, इसके अंदर around 1000 जो है projects जो है वो already complete किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग अलग से है, ये 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी। इट सीक्स टू कल्टीवेट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फूड प्रोसेसिंग लीडर्स बाय फैसिलिटेटिंग ब्रांडिंग हो, वहां पे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हो एट द इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। देन 31st of October 2024 अगर हम देखें तो इसमें 171 एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुकी हैं, जिससे कि बेनिफिशियरीज ने इन्वेस्ट किया अराउंड 8,910 करोड़, और इसके अंदर अराउंड 1,084 करोड़ जो है वो उनको फर्दर इंसेंटिव ऑलरेडी मिल चुका है। Now furthermore, to improve comprehensive support including technical, financial, business assistance for establishing or upgrading micro food processing, इसको लेके भी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम अलग से लॉन्च की गई थी 2020 के अंदर, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देगा।
Then regarding food management, basic concept of food security is to ensure that there is access to basic food for their active and healthy lives हमेशा रहता है. So it is characterized by the availability of हो, access हो, utilization हो, stability हो हमारी food supply की. So government has long tracked household food security through किसके थ्रू हमारे PDS system, that is public distribution. उसके अलावा एक और क्या होता है TPDS, that is your targeted public distribution system. इसके अलावा क्या चल रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. सारी स्कीम्स को अच्छे से आप पढ़ के जाओगे. Now that is transitioning from welfare based to right based approach है. और आपका जो फूड एक्ट है it legalized जो entities up to 75% of rural population and 50% of the urban population to receive food grain उनको मिले ही मिले free of cost under your TPD system, which as per census 2011 अगर हम पुरानी सेंसस को भी देखें तो 81.35 करोड़ जो है पर्संस को वो ऑलरेडी बेनिफिट कर रही है. Therefore, about 2/3 of the population is covered under this act to receive highly subsidized food grains. 2/3 population हमारी already subsidized food grains जो है वो ले रही है. And in addition, this scheme was introduced to alleviate sufferings of the poor and vulnerable caused by even COVID-19 में जो भी problems आई, ठीक है, उस टाइम पे स्कीम बहुत यूजफुल हुई. एलोकेशन ऑफ फ्री फूड ग्रेन अंडर दिस स्कीम इज इन एडिशन टू द रेगुलर एलोकेशन. रेगुलर एलोकेशन तो थी ही, लेकिन इस स्कीम से 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को एक्स्ट्रा हमने जो है वो फायदा दिया. Now the provision of free food grains under this scheme for another 5 years जो है वो already effective है. From 1st January 2024 से extend कर दिया गया है, reflecting the long term commitment and the vision of the government for national food and nutritional security. Now to enhance the efficiency further of your PDS, government is fully committed to achieve 100% of your eKYCs जो है वो किए जाते हैं ताकि सही बेनिफिशियरीज तक ही सामान पहुंचे. This aligns with your further one nation one ration card scheme, allowing beneficiaries to complete जो है electronic know your customer. अपने वो सारे के सारे जितने भी फॉर्मेलिटीज है पूरी करें कहीं पे भी anywhere regardless of their home state. Beneficiaries can authenticate their Aadhaar biometrics at any fair price shop, making it essentially convenient for migrant workers को फायदा होगा to assess their entitlement and to facilitate post harvest lending को देखिए for farmers especially small and marginal farmers. Government has approved the credit guarantee scheme है for electronically negotiable warehouses है हमारे, that is ENWR based pledge financing जो है system के साथ. Now against your this issued for agriculture and horticulture commodity सभी के लिए है. Stored in accredited warehouses के अंदर. Scheme covers the loss incurred by bank also due to credit and warehouse risk. अगर कभी कोई दिक्कत आए तो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी. Scheme will help in increasing post harvest lending against and thereby play a role in improving your farm income. तो हम post harvest तक भी जो है वो साथ चल रहे हैं. So this is all for today. और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको, और ये सारी चीजें फर्दर कभी आज किसी और डॉक्यूमेंट में आपको इतनी डिटेल में डाटा जो है एज पर योर परफॉर्मेंस इज कंसर्न वो आपको नहीं मिलेगा. तो प्लीज आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू अगेन.